पॉलिटिकल स्टार्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तोशाम से कांग्रेस के प्रत्याशी अनिरुद्ध चौधरी ने गांव मीरान में एक जनसभा को संबोधित किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हर किसी भाई के साथ में मेरी एक व्यक्तिगत बात होती है। मैं किसी दूसरे को ये नहीं बताता कि मैं किसी भाई से, साथी से किस प्यार से मिला, किसी और से मिला, क्योंकि हर किसी के साथ मैं अपना व्यक्तिगत संबंध बनाना चाहता हूँ, व्यक्तिगत संबंध रखना चाहता हूँ। क्योंकि ये मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है कि हमारा और आपका सीधा संबंध रहे और आपके और हमारे बीच में कोई बिचौलियां ना रहे, क्योंकि इन बिचौलियों ने आपको परेशान कर रखा है, बिचौलिया ने मेरे को परेशान कर रखा है। कोई आदमी नहीं कहे बीच बीच में भाई इतने साल अपने दादा से कौन मिला, भाई उन बिचौलिया की गलती में तो लूज मिलना चाहता। कौन सा पूछता है ऐसा जो मतलब बता दो अपने दादा से मिलना नहीं चाहो जो। तो ये बिचौलिए ऐसा काम करते हैं कि आपका सारा मेहनत का फल खुद ले ले हैं और दूसरे से दूर रखे हैं। मन बिचौलिया को नहीं चाहिए, मन भाई चाहिए, मन साथी चाहिए, मन वर्कर चाहिए। मैं बताता हूं, जिस तरह कोई साथी होता है, भाई होता है, वर्कर होता है, वो न्यू बताते हैं कि जी इसकी 100 वोट है और मेरी 200 वोट है, और बिचौलिया न्यू कहते हैं कि जी हमारी 102 वोट्स हैं, तो अपनी 200 में मिला के अपना काम करवा जाए और 100 वाला मुंह ताकता देखता रह जाए। और इन सारी बातों की एक बात यह है, मेरे दौरे कोई हरि सिंह कौन पावा काम, जो किसी ऐसे भाई से जिसने एड़ी चोटी का जोर ला रखा हो, उसके आने पे न्यू पूछ ले भाई तन्ने के वोट दिए थे, दिल को दुख होता है। मैं पिछली बार जब यहां आया था, देवीलाल डायरी ले जाता हाथ में, कभी इन आदमी तो बचियो। आपको यही बात मैं कहना चाहता हूं, सीधा संपर्क और सीधी बात। और अगली बात यह है कि मैं तारा हूं और ताम मेरे हूं, मैं सबके सिर का हूं। कोई ये मत सोचना, किसी भी हिसाब से मत सोचना कि कल को बनने के बाद भाई अनिरुद्ध सिर्फ एक की सुनेगा या 2 की सुनेगा या 3 की सुनेगा या 4 की सुनेगा। मैं सबकी सुनूंगा, सबकी चालेगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मैं आपको ये बात कहता हूं कि मैं तारा हूं, तो मतलब हूं सबके सिर का। कोई ये मत सोचना कोई मेरे साथ खड़ा हो, मेरे साथ चलता हो, मेरे कान में कि मैं कहना हो तो मैं उसकी सुन लूंगा। यहां से सुनूंगा और यहां से निकाल दूंगा। और भाई 5% मान लो मेरे दिमाग में किसी रह जा बात, तो उसकी तसल्ली उससे तो करूंगा जिसके बारे में बात किसी ने कह रखी होगी, किसी तीसरे तो नहीं करूंगा। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आपकी जो दिक्कतें हैं उनको दूर कर सकूं। मेरे दादाजी ने यहां पानी पहुंचाया, बिजली पहुंचाई, खैर मैं तो क्या बताऊं, क्योंकि ये आप सबसे ही सुनता हूं, सीखता हूं कि दादाजी ने यहाँ पर क्या क्या किया, क्या क्या पहुंचाया। तो आपको ये बात बताना तो वही वाली बात होगी, सूरज को दीपक दिखाना। आपको अच्छे से पता है इस बात का, क्योंकि वो यूं नहीं था कि अकेले मेरे दादाजी थे या मेरे परिवार में बड़े थे। यहाँ का लगभग हर एक परिवार उनको अपने परिवार का बुजुर्ग मानता है, उनको वो उपाधि दे रखी है। भाई हर किसी जो मेरी उम्र का बच्चा है वो सब लगभग उनको अपना दादा मानता है कि भाई हमारा ये था। क्यों? वो भी सबके सिर के थे। मैं
ये नहीं कह सकता कि मैं दादाजी जितना काम कर दूंगा, क्योंकि चौधरी बंसीलाल जैसा ना कोई आया और ना कोई आएगा। पर मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं, उनकी तरह काम करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर उनका मैं 60% भी बन गया तो और जितने घूम रहे हैं उनसे 3 गुना 4 गुना काम तो आप पे हो जाएगा। समय का अभाव है तो मैं आपके बीच में ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, भाई सबने पहले बात रख दी है। पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। अभी दून साहब ने आपके सामने कुछ बातें रखी, मैं तो इनको अंकल बोलता हूं, मेरे पिता तुल्य हैं भाई। मैं तो फॉर्म भरवाने भी इनको साथ लेके गया था, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी थी, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि भाई जहां जिनसे हमारे परिवार के पुराने संबंध रहे हैं उन बुजुर्गों का मुझे आशीर्वाद रहे। पर आपको ये भी बता देता हूं, व्यक्तिगत बात है, पर अंकल इजाजत मुझे पता है दे देंगे, और गलती होगी तो माफ भी कर देंगे, बालक हो इनका। हमारी इस बारे में बात हुई है, जब मुझे टिकट मिली थी उसके बाद में मैं ये बात कर चुका हूं कि कैसे भी करके पूरा जोर लगाकर बड़ों के आशीर्वाद से, भाइयों के साथ से, मेरी दिल की इच्छा है कि मैं इस हलके की पानी की समस्या का समाधान करूं। एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं, मैं ये चुनाव मर्यादा में रहकर लड़ रहा हूं। मैं ये चुनाव मर्यादा में रहकर इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि मेरे ऊपर उत्तरदायित्व है इस बात का कि मैं चौधरी बंसीलाल जी का पोता हूं, उनके खानदान का लड़का हूं। तो जिस शालीनता से दादाजी ने अपनी जिंदगी जी, राजनीतिक जीवन जिया, व्यक्तिगत जीवन जिया, मेरी भी वही कोशिश है कि उसी शालीनता से मैं अपने जीवन को जीऊं। मन से कभी किसी के बारे में कोई ओछी बात ना कही जाए, कोई झूठी बात ना कही जाए। मैं जानता हूं ये बात मुश्किल भी है, क्योंकि देखता हूं रोज मेरे बारे में कोई झूठ फैलाने की कोशिश करी जाती है। मैं देखता हूं कि रोज कोई ऐसी बात बोली जाती है जिसको सुनकर मैं हैरान हो जाता हूं कि कोई ऐसा कैसे सोच सकता है। क्योंकि मैं देखा है पूरे हल्के में कोई इस झूठ को मान ही नहीं रहा, सब इसको झूठ पूरा का पूरा झूठ मान के बैठे हैं, किसी के हैसियत पे असर नहीं पड़ रहा। परंतु मैं आपको विश्वास भी दिलाता हूं कि जिस तरीके से आज हूं उसी तरीके से आगे रहूंगा। भाई भारतीय जनता पार्टी से जो उम्मीदवार हैं वो मेरे चाचा जी की बेटी है, मेरी बहन है, वो यहां पर आएंगी, आप उनका मान सम्मान करना, पर वोट बेटे को देने हैं, कांग्रेस पार्टी को। एक बात का और ध्यान रखना है, क्योंकि ये चुनाव अकेला मेरा चुनाव नहीं है। मैं आया था पहले, आप सबने कहा था बेटा तू टिकट ले आइए बाकी हमारा काम है, भाई तू टिकट ले आइए बाकी हमारा काम है। अब टिकट में ले आया, बाकी आपका काम है। और ये और बताना चाहता हूं मैं, कांग्रेस पार्टी की टिकट के लिए 18 साथियों ने, भाई बहन सबने इसके लिए आवेदन किया था। टिकट तो एक को मिलनी थी, टिकट पे तो नाम एक का आना था, वो नाम था मेरा। परंतु हम सबने ये पहले से सोच रखा था कि पार्टी की टिकट जिसको मिलेगी बाकी सारे मिलकर उसका समर्थन करेंगे। और आज मुझे खुशी होती है इस बात को बताने के लिए, इस बात को बताकर कि जितने भी टिकटार्थी थे वो सब मेरा समर्थन कर रहे हैं, वो सब मेरा सहयोग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की मदद कर रहे हैं। क्योंकि ये टिकट, इसमें नाम तो मेरा है पर टिकट ये हम सबकी है, टिकट ये आप सबकी। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ जो किया वो भुलाया नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी ने जो पहलवानों के साथ किया, बेटियों के साथ किया, वो भुलाया नहीं जा सकता। बेरोजगारी आज के दिन चरम सीमा पर है,
तो मेरे युवा साथियों के आंसू बुलाए नहीं जा सकते। इसीलिए आज जनता ये मन बनाए बैठी है कि अब की बार कांग्रेस पार्टी को जिताना है और एक तरफा जिताना है। और इसीलिए मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, 5 तारीख को अपना एक भी वोट घर पे नहीं रहना चाहिए। एक एक वोट 5 तारीख को मशीन में जाना चाहिए, कांग्रेस के पक्ष में जाना चाहिए। और भाई एक बात और है, बैलेट वाली मशीन पर भी सबसे ऊपर नाम आपके भाई का है और रिजल्ट में भी सबसे ऊपर तारा भाई है रहना है। तो मेरे आदरणीय बुजुर्गों, मेरे प्यारे भाइयों, आखिरी में एक बात और कहना चाहता हूं। आपके बीच में आया और आपने मुझे पगड़ियां भेंट करी। कोई मैंने चा चढ़ रहा है बालकाना में, आपने पगड़ियां भेंट करी। मुझे नहीं पता किसी और को, किसी और प्रत्याशी को इस पगड़ी का महत्व पता है कि नहीं पता है, पर मैं जानता हूं हर एक पगड़ी में जो प्यार छुपा है, जो मान सम्मान है, जो आशीर्वाद है, मैं इसकी कीमत अच्छे से समझता हूं। और मेरे सिर पर सिर्फ इन्हीं पगड़ियों की जिम्मेवारी नहीं, मेरे सिर पर उस हर एक पगड़ी की जिम्मेवारी है जो आपके परिवारों ने मेरे दादाजी के सिर पर रखी। और आज आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपकी दी हुई भेंट करी हुई हर पगड़ी की लाज रखूंगा, झुकने नहीं दूंगा। समय का अभाव है, आपको पता है मैं पहले से ही लेट चल रहा हूं, पर मैंने यहां पर आप सबके जोश और उत्साह के सामने सिर झुकाकर यहां पर कोई जल्दबाजी नहीं करी, क्योंकि मेरे जैसे बालक के लिए तो इससे बढ़िया खुराक हुए कौन सा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, पर मैं आप पे भरोसा कर अपना भरोसा आपके बीच में छोड़कर जा रहा हूं कि 5 तारीख को आप यहां से एक तरफा मुझे जिता दोगे, और आपका भरोसा साथ लेकर जा रहा हूं।